सुप्रीम कोर्ट में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर जोरदार बहस हुई। कांग्रेसी एडवोकेट कपिल सिब्बल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। गुरुवार को 1965 में कांग्रेस सरकार की ओर से एएमयू एक्ट 1920 में संशोधन पर दोनों वकील आमने सामने आ गए। 1965 के संशोधन के जरिए एएमयू की प्रशासनिक शक्तियां यूनिवर्सिटी कोर्ट के बजाय उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को दे दी गई थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की बेंच के सामने कई मौके आए जब दोनों की आवाज तेज हो चली थी। दिलचस्प है कि गुरुवार को सिब्बल और मेहता दोनों ने ही तत्कालीन शिक्षा मंत्री एमसी छागला के संसद में दिए भाषण का हवाला दिया। सिब्बल ने 3 से 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान से युद्ध जैसी स्थिति की पृष्ठभूमि में छागला के बयान का हवाला दिया। सिब्बल के मुताबिक छागला ने कहा, यह अघोषित युद्ध है, हमें सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए जो बन पड़े वो करना चाहिए। हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे सौहार्द बिगड़े। सिब्बल ने कहा, आज के दौर में इन शब्दों के फिर से गूंजने की जरूरत है। छागला ने यह भी कहा था कि 1965 का एएमयू संशोधन बिल किसी भी तरह से यूनिवर्सिटी के स्पेशल कैरेक्टर को प्रभावित नहीं करेगा। सिब्बल ने यह बात उस दलील को पुख्ता करने के लिए कही कि कानून निर्माताओं ने हमेशा एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान ही माना। सिब्बल ने 1920 तक के ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला दिया जब मुस्लिम समुदाय ने एएमयू की स्थापना के लिए 30 लाख रुपए, आज के समय में करीब 500 करोड़ जमा किए थे। सिब्बल ने छागला के हवाले से आगे कहा, सेक्युलर इंडिया के संदर्भ में इसे मुस्लिम सभ्यता का प्रतीक होना चाहिए। यह पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण होना चाहिए कि कैसे अलग समुदाय साथ मिलकर शांति से हमारे देश में रह सकते हैं। अलीगढ़ को मजबूत कर आधुनिक यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए। सिब्बल ने पूछा कि सरकार को राष्ट्रीय महत्व की ऐसी यूनिवर्सिटी जिसने देश की समावेशी सभ्यता को अपना रखा है का अल्पसंख्यक दर्जा खत्म करने की कोशिश क्यों करनी चाहिए। अदालत क्यों यह फैसला दे कि यह एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है और एक सदी पुरानी विरासत को नष्ट कर दे। हालांकि मेहता ने कहा कि सिब्बल छागला को मनमाने तरीके से कोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने छागला का पूरा भाषण अदालत के सामने नहीं रखा। मेहता ने 2 सितंबर 1965 को सदन में दिए गए भाषण के हवाले से कहा, इस सदन से मेरा कहना है कि एएमयू को न तो मुस्लिम समुदाय ने स्थापित किया न ही इसे चलाया है। सर सैयद अहमद ने उन दिनों ब्रिटिश सरकार से एक यूनिवर्सिटी स्थापित करने को कहा था और अंग्रेजों ने यूनिवर्सिटी की स्थापना की। मतलब एएमयू की स्थापना विधायिका के जरिए हुई, न कि समुदाय के। छागला ने कहा था, मैं कहता हूं कि इस संस्थान को अल्पसंख्यकों ने नहीं स्थापित किया था, न ही वे इसके प्रशासन चलाते हैं। अनुच्छेद 30 के अनुसार कानूनी स्थिति यही है। यूपीए सरकार में एचआरडी मंत्री रहे सिब्बल ने मेहता की दलील पर कहा कि मंत्री के विरोधाभासी बयान सुप्रीम कोर्ट के किसी काम के नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि लोगों को इससे क्या फर्क पड़ता है कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं। यह अल्पसंख्यक तमगे के बिना राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया कि अनुच्छेद 30 का उद्देश्य अल्पसंख्यकों को किसी चार दीवारी में बसाना नहीं है। अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उसके प्रशासन को लेकर अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित है। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।